गीता, जल्दी बाहर आ गीता। मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस जाने के लिए। तुझे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं रोज लेट हो जाता हूँ। आ रही हूँ भैया, तैयार तो होने दो। कितना आफत मचा रखते हो सुबह सुबह। मैं हर रोज तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपापोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में गीता तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। देखो ना माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी ना माम क्या मेरे गले में मुसीबत डाल दी है। मैं अपने आप कॉलेज नहीं जा सकती क्या? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की जरूरत पड़े। माँ ने कहा, तू तो मेरी परी है, ये जब तक तेरे साथ ना लड़े इसका खाना हजम नहीं होता। और अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए तुझे सहारे की जरूरत है। जमाना बहुत खराब है बच्चे, इसलिए तो कॉलेज जाते हुए तुझे भाई छोड़ जाता है और वापसी में पापा लेने आ जाते हैं। अब जल्दी जा, कब से भाई तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ, जा रही हूँ। पता नहीं ये माए हर टाइम जमाने से डरती क्यों है। गीता बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। गीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उससे लगभग 6 साल बड़ा था और नौकरी करता था। गीता का छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो पंजाबी बाग दिल्ली में रहते थे। गीता के पापा का ऑफिस नारायणा में था और भाई नेहरू प्लेस में नौकरी करता था। गीता का राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग में ही था, मगर घर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर। इसलिए बस से जाने के बजाय वो भाई के साथ जाती थी। वैसे भी जब से गीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेले नहीं छोड़ना। जमाना खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए अपनी चीज का ख्याल खुद रखना होगा। गीता को कॉलेज छोड़ने के बाद बंटी रास्ते से अपने ऑफिस के साथी सागर को नारायणा से ले लेता है। एक दिन सागर ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रोज मुझे लेने आ जाता है। तू परेशान ना हुआ कर, मैं बस से चला जाऊंगा। इस पर बंटी उत्तर देता है, यार मेरा तो रास्ता है इधर से, मैं अकेले जाता हूँ। अगर तू पीछे बाइक पर बैठ जाता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर भी यार तुझे परेशानी तो होती होगी। फिर बंटी मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, यार भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। देख, अगर बस के बजाय मेरे साथ जाएगा तो बस का किराया भी बचेगा, वो तेरे काम आ जाएगा। मैं जानता हूँ तेरा बड़ा परिवार है और तनख्वाह कम पड़ती है। ये सुनकर सागर चुप हो गया। इस तरह यह सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर ने तो फोन कर कर हाल चाल पूछा, मगर उसे बिना मिले चैन कहाँ। यारी जो दिल से की थी। एक दिन छुट्टी के बाद वो पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो गीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता, क्योंकि पिताजी तो सुबह ही काम पर चले जाते थे। लिहाजा गीता बस पकड़कर कॉलेज जाने लगी। हालांकि बंटी ने समझा दिया था कि किस जगह और कौन सी नंबर की बस पकड़नी है। वापसी में तो पापा उसे ले ही आते थे। सागर ने बंटी के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा गीता ने खोला। अपने सामने 6 फुट लंबा बंदा, जो थोड़ा सा सांवला मगर तीखे नैन, घुंघरैले बाल, जिसकी एक लठ माथे पर झूलती हुई, भूरी आंखें। ये देखकर गीता खड़ी की खड़ी रह गई। यही हाल सागर का भी था। जैसे ही उसने गीता को देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा मानो कोई शहजादी हो या कोई परी जो धरती पर आ गई हो। सागर ने गीता को अपने बारे में बताया तो वो उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ और गीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थी, मगर बीच बीच में गीता सागर को कनखियों से देख रहे थे। घर जाकर सागर सारी रात सो ना सका। इधर गीता भी उसके ख्यालों में खोई रही। अगले दिन गीता को न जाने क्या सूझा कि वो बस से कॉलेज न जाकर बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वो बातों ही बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायणा में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता है। जैसे ही गीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, तकरीबन 5 मिनट बाद ही सागर भी वहां आ गया। हेलो, सागर ने डरते हुए बोला। हाय, ऑफिस जा रहे हैं आप? गीता ने हेलो का जवाब देते हुए और बात को आगे बढ़ाते हुए कहा। जी हाँ, जा तो रहा था मगर अब मन नहीं कर रहा है, सागर आंखों में शरारत और होठों पे मुस्कान लाते हुए बोला। कहते हैं मन की बात माननी चाहिए, गीता ने भी कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि सागर ने मस्ती में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सागर जी छोड़िए, कोई देख लेगा, गीता ने घबराते हुए कहा। उफ, यहाँ कौन देखेगा, चलिए कहीं चलते हैं, सागर ने कहा और गीता चुपचाप उसके साथ चली गई।
आज आप भी कॉलेज नहीं गई? सागर ने गीता की मन की बात जानने की कोशिश की। बस आज मन नहीं किया, कहकर गीता ने शर्माकर आंखें झुका ली। सागर और गीता सारा दिन घूमते रहे, लेकिन शाम होते ही गीता बोल पड़ी। सागर, मुझे जाना होगा, पापा कॉलेज लेने आएंगे। अगर मैं ना मिली तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन कल ज़्यादा देर रुकना। पापा से कहना कि एक्स्ट्रा क्लास है, सागर ने कहा। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं कल आऊंगी, गीता ने चौंक कर कहा। मैं जानता हूँ कि तुम कल भी आओगी, जैसे मुझे पता था कि तुम आज मुझसे मिलने आओगी। ठीक है, यह कहकर गीता कॉलेज चली गई और इतने में ही उसके पापा आ गए। अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। बंटी ठीक हो गया था और इत्तेफाक से उसे घर के पास ही यानी पंजाबी बाग में ही एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। गीता की तो निकल पड़ी थी, अब तो अकेले ही बस पर जाने की छूट मिल गई। उधर सागर भी फ्री हो गया था कि अब ना तो बंटी मिलेगा और ना ही उसे पता चलेगा कि सागर कब ऑफिस गया और कब नहीं। सागर और गीता प्यार में डूबने लगे। दोनों को एक दूसरे के बिना अब एक पल भी चैन नहीं था। सागर तो मानो प्यासे भौरे की तरह कली का रस चूसने को उतावला, लेकिन गीता अभी तक डर के मारे बची हुई थी और उसने ज्यादा करीब आने का मौका नहीं दिया था। गीता चाहती थी कि सागर पहले भाई से शादी की बात करे, क्योंकि गीता को पता नहीं होता है कि सागर शादीशुदा है, पर बंटी ये जानता था। सागर हर बार गीता को कहता, तुम बंटी से अभी कुछ मत बताना, क्योंकि उसका सपना है कि वो तुम्हारी शादी बड़े घर में करे और मैं ठहरा मिडिल क्लास, वो नहीं मानेगा हमारी शादी के लिए। इसलिए मौका देखकर मैं खुद अपने तरीके से बात करूंगा ताकि वो मान जाए। गीता सागर की बातों में आ गई। एक दिन भौरे ने कली का रस चूस लिया। सागर ने प्यार से गीता को बहला फुसलाकर उसका कुमारापन खत्म कर दिया और अपने इरादे पूरे कर लिए। कुछ दिनों तक ये खेल फिर से चलता रहा और एक दिन गीता बोल पड़ी, सागर, ऐसा ना हो कि भाई को कहीं किसी और से पता चले। इससे अच्छा है कि हम दोनों खुद ही बात कर लेते हैं, भाई फिर मम्मी पापा को खुद मना लेगा। सागर बोला, गीता, अगर तुम मेरी बात मानो तो हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर मैं आऊँगा तुम्हारे घर और हम दोनों बात करेंगे। जब हमारे पास कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा तो कोई हमें मना भी नहीं कर पाएगा। और सोचो, इसी बीच अगर तुम गर्भवती हो गई तो क्या तुमसे कोई शादी करेगा? तुम्हें तो तुम्हारे घर वाले मार ही डालेंगे, फिर मैं जीकर क्या करूँगा तुम्हारे बिना। इस तरह सागर ने गीता को समझा दिया और वो बेचारी एक दिन घर से माँ के जेवर और कुछ पैसे लेकर अपने सागर के पास चली गई। सागर, चलो कोर्ट और अभी इसी समय शादी करके फिर घर चलते हैं, और ये लो पैसे और जेवर, जितना खर्च हो कर लो। सागर इन सब के लिए पहले से ही तैयार था। उसने अपने परिवार को कहीं और शिफ्ट कर दिया, नौकरी में भी इस्तीफा दे दिया। गीता को वो अपने किराए वाले घर में ले गया। गीता ने देखा कि घर पर कोई नहीं है तो उसने पूछा, सागर, माँ बाबूजी कहाँ हैं और तुम्हारी बहन? ये घर खाली खाली क्यों है? ओह गीता, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मुझे दूसरे ऑफिस में एक अच्छा ऑफर आया है। मैं अपनी नौकरी बदल रहा हूँ, इसलिए सारा सामान नए घर में शिफ्ट कर दिया और माँ बाबूजी और छुटकी चाचे के बेटी की शादी में गए हुए हैं। तुम चिंता मत करो, आज शादी होना मुश्किल है क्योंकि अभी तक हमारी अर्जी पास नहीं हुई है, कल हो जाएगी। आज रात तुम यहीं रुक जाओ, कल शादी करते ही हम तुम्हारे घर चलेंगे। अभी भी ना समझ पाई गीता और सब कुछ सौंप दिया सागर को। 2 दिन बाद कमरा भी बदल लिया और इस तरह सागर कई दिनों तक गीता को बेवकूफ़ बनाता रहा। इधर शाम को गीता के कॉलेज में नाम मिलने पर उसके पिता परेशान हो गए। उसने सहेली से पूछा तो पता चला कि गीता पिछले कुछ दिनों से कॉलेज में कम आ रही है, बस शाम के समय बाहर नजर आती है। उसे एक लड़का छोड़ने आता है। पापा सारा मांजरा समझ गए। उन्होंने बंटी को बताया। वे अब मान चुके थे कि कोई गीता को बहला फुसला कर ले गया। गीता के साथियों से पूछने पर अंदाजा लगाया कि ये सब शायद सागर की बात कर रहे हैं। सागर को फोन मिलाया तो फोन बंद मिला। सागर ने वो नंबर बंद कर दूसरा नंबर ले लिया। बंटी जा पहुंचा सागर के घर। वहां से पूछा तो मकान मालिक ने बताया कि बीबी को पहले ही मायके भेज दिया था, वो एक लड़की लाया था। 2 दिन बाद उसे लेकर कहाँ गया पता नहीं। लड़की के हुलिये से वो समझ गया कि गीता ही थी। बंटी ने अपनी दोस्ती पर अफसोस करने लगा।
बंटी को अपनी दोस्ती पर अफसोस होने लगा कि उसने आस्तीन का सांप पाल लिया था। इधर गीता भी असलियत जान चुकी थी। अब वो सागर से छुटकारा पाना चाहती थी। सागर सुबह काम पर जाता तो बाहर से ताला लगा कर जाता। इधर गीता का सारा परिवार उसे ढूंढ कर थक चुका था। लापता की खबरें छपा दी गई थी ताकि गीता का कोई सुराग मिल सके। एक दिन जब सागर तैयार हो रहा था तो उसे उसके ऑफिस से बॉस का फोन आता है। बॉस उसे जल्दी आने को कहते हैं। वो जल्दी में ताला लगाना भूल गया। गीता के लिए ये अच्छा मौका था। वो भाग निकली और जा पहुंची अपने घर। उसने अपने किए की माफ़ी मांगी। घर वालों से तो गीता को माफ़ी मिल गई, पर आस पड़ोस के लोग ने उसका जीना मुहाल कर दिया था। गीता के पापा ने ये घर बेचकर रोहनी में जाकर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत की, मगर वहाँ भी वो जिल्लत की ज़िंदगी जिए। ना कहीं गीता का रिश्ता तय होता और ना ही कहीं बंटी का। साल बीतते गए। पहले तो पापा इस सदमे से बीमार हो गए और फिर उनकी मौत हो गई। माँ दिन रात चिंता में घुली रहती थी। घर बार बिक गया, इज्जत भी चली गई। गीता के एक मामा करनाल में रहते थे। एक दिन वो बोले, दीदी करनाल में तो मैं आपको लाऊंगा नहीं, मेरी भी यहाँ इज्जत खराब होगी, पर आप कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो जाओ, कम से कम दिल्ली जितना महंगा तो नहीं है। वो सब कुरुक्षेत्र में शिफ्ट हो गए। वहाँ मामा ने जैसे तैसे छोटी मोटी नौकरी का इंतजाम करवा दिया था। इससे किसी तरह गुजारा चल निकला। गीता अब 35 साल की और बंटी 40 का हो गया था। गीता का रिश्ता तो ना हो पाया, पर बंटी का रिश्ता वहाँ किसी जानकार ने करा दिया। अब बंटी की शादी हो गई थी। वैसे भी बेचारा क्या करता, कब तक गीता के लिए वो भी कुमारा बैठा रहता। आगे परिवार भी बढ़ाना था। गीता का रिश्ता ना होने की एक और वजह भी थी कि उसे शराब पीने की लत लग गई थी। टेंशन में होती तो ऑफिस के स्टाफ के साथ ही पीने लगती और पीकर फिर होश कहाँ रहता। कभी कभी तन की आग भी सताती तो कोई ना कोई अपनी भी आग इससे बुझा लेता। लेकिन ऐसा भी कब तक चलता। भाई के बच्चे हो गए थे, सब समझने लगे थे। भाभी को भी अब बुरा लगता कि कब तक शराबी बहन उसके सर पर रहेगी। उम्र भी तो कम नहीं थी, 45 की हो गई थी। आखिरकार एक रिश्ता मिला शाहबाद में। लड़का क्या आदमी था, अधेड़, मगर कोई बच्चा नहीं। इसलिए सोचा कि दूसरी शादी करके वंश को आगे बढ़ाया जाए। बात बन गई तो शादी कर दी। गीता ने भी सोचा कि अब एक अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी। धीरे धीरे शराब की लत छोड़ दी। तकरीबन 6 महीने सब कुछ ठीक रहा। इसी बीच पड़ोसी की बेटी रीमा दुबई से आई। 2-3 महीने यहीं रही। दोनों परिवारों में अच्छा खासा लगाव भी था। रीमा जितना समय शाहबाद में रही, गीता संग अच्छी दोस्ती रही। वो सारा दिन भाभी भाभी करती रहती। जाते जाते रीमा गीता से बोल पड़ी, भाभी मैं आप दोनों को दुबई बुला लूंगी। वहाँ की लाइफ स्टाइल यहाँ से अच्छी है, वहाँ सेट करूंगी आपको। गीता और सूरज भी खुश थे कि वो दोनों दुबई में शिफ्ट होंगे। वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं था, दोनों ही थे, कहीं भी रहें। 2 महीने बाद रीमा को फोन आया, भाभी यहाँ के नियम बहुत सख्त है, इसलिए हमें यहाँ के नियम से चलना होगा। मैंने आपके पेपर सब तैयार कर दिए हैं। मैं आपको अपने बच्चे की नैनी यानी आया के रूप में बुलाऊंगी। फिर आप यहाँ सेट होकर सूरज भैया को बुला लेना। कुछ समय बाद गीता खुशी खुशी दुबई चली गई, लेकिन वहाँ के तो रंग ही कुछ और थे। सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक सारे घर के काम करे। उस पर बच्चा इतना बिगड़ा हुआ, कभी उसे गाली दे, कभी चप्पल उठाकर मार दे, खाना भी ढंग से ना दे, बस जो कुछ बचा कुचा है वही दे, चाहे उससे पेट भरे या ना भरे। गीता ना तो बच्चे को डांट सके और ना ही कहीं जा सके, और ना ही पैसे उसके पास। खून की आंसू रोई बेचारी। 4 साल तक ना तो परिवार वालों से कोई बातचीत और ना ही सुख की सांस ली। आखिरकार गीता ने एक दिन हिम्मत की। जब रीमा और उसका पति ऑफिस गए हुए थे, वो चुपचाप एक खिड़की से भाग निकली और पहुंची सीधा पुलिस के पास और सब कुछ बताया। पुलिस जा पहुंची रीमा के घर। हाँ, गीता भागी जरूर थी। पुलिस में रीमा के खिलाफ शिकायत भी की, मगर उसने धोखा नहीं दिया रीमा को, जिस तरह रीमा ने उसे दिया था। वो तब भागी जब रीमा के आने का समय हो चला था, ताकि रीमा का बेटा ज़्यादा देर अकेले ना रहे। पूरा घर का काम करके तब भागी थी। जब पुलिस रीमा के घर आई तब भी उसने ये कहा कि उसे रीमा से अपना पासपोर्ट और पेपर वगैरह दिलवा दे और उसे वर्क परमिट मिल जाए, और उसे कुछ नहीं चाहिए। गीता अपने पति को बुलाना चाहती थी। गीता ने उसके सब पेपर उसे सौंप दिए। गीता ने रीमा पर कोई केस नहीं किया। गीता अब दुबई में अलग काम कर रही है, अलग घर में शांति से रह रही है। गीता इस समय
सूरज के कागजात तैयार करवा रही है ताकि सूरज को वहां बुला ले। गीता सारी उम्र एक गलती की सजा भुगतती रही। वो सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। एक छोटी सी गलती ने पूरा परिवार बिखेर दिया। लेकिन अब बुढ़ापे में कोई ना कोई तो सहारा चाहिए हर एक को। कम से कम सूरज और गीता एक दूसरे का सहारा तो बनेंगे। कुमारी ख्वाहिशें झुलस कर दम तोड़ चुकी थी, लेकिन गीता एक अच्छा काम और कर रही थी कि कोई भी लड़की अगर इस तरह की भूल करती तो वो उसे समझा बुझाकर उसे उसके घर पहुंचाती। साथियों, ये थी गीता की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हम हर रोज़ ऐसी रोमांचक कहानियाँ लाते रहते हैं।